नमस्ते सभी के लिए। आपको जो मैंने कहानी सुनाई थी उसका पार्ट 2 आ चुका है और चलिए देखते हैं उस कहानी को। नहीं बेटा कोई बात नहीं, मेरे को इस गांव से निकलना, मेरे को इस गांव में नहीं रहना। कि फिर आप कहाँ जाओगे? कि जहाँ प्रभु ले जाए वहाँ जाऊँगी मैं, पर इस गांव में नहीं रहूँगी। क्योंकि बेटा उसका रहने नहीं दे रहा था, ना जमींदार के यहाँ रहने दिया उसे, ना मंदिर में रहने दिया। आप कहाँ जाए, छोटा सा गाँव था। तो फिर वो जो है बोलता है ट्रक वाला कि माता जी मैं आपको जहाँ ले चलूँ आप चलोगे? कि बुढ़िया बोलती है कि ठीक है ले चलो, मुझे जहाँ ले चलोगे, जहाँ मैं तो चली चलूँगी, मैं तो उस प्रभु के ऊपर हूँ जहाँ प्रभु ले जाता है। अनाथ आश्रम तो जा ही रहा होता है, जाके अनाथ आश्रम में अम्मा को छोड़ देता है और उसमें जो थी उसमें मैम थी, उनको नभाती हैं दुभाती हैं, नए कपड़े पहनाती हैं, अच्छा खाना खिलाती हैं, सब कुछ करती हैं। फिर ऐसे ही मतलब वहाँ पे जो और भी मतलब होते हैं, बड़े बूढ़े वृद्ध होते हैं जो उनको खूब प्रेम भाव से रहते हैं और उनसे मिलजुल जाती हैं एक दूसरे से। सभी ऐसे ही होते हैं वहाँ पे, अपने बेटों के साथ आए हुए, कोई बेटियों के साथ आए हुए, ऐसे ही आए हुए होते हैं वहाँ पे। तो अब फिर उसके बाद में जब भाई वो आ जाते हैं, वो रहने लग जाती हैं, उनका मन लग जाता है। फिर 2-4 महीनों में वहाँ वहाँ पर जो है एक मतलब कीर्तन हवन होता है। होता तो रोज ही है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत बड़ा वो रखा जाता है, पंडाल लगाया जाता है, पंडितों को बुलाया जाता है, हवन कीर्तन ये सब करे जाते हैं। तो वहाँ पे आते हैं पंडित जी। अच्छा ये कहानी तो यहाँ तक है। और फिर इसके बेटों का क्या हुआ वो बताती हूँ आपको। कि बड़ा बेटा को तो पैर फिसल गया बारिश में, तो उसकी तो कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है जो पीछे की, वो टूट जाती है। तो वो तो बेकार हो जाता है, वो घर पर ही पड़ा रहता है। अब उसकी बीवी भी 2-4 दिन, 10-5 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना उसने मालिश करी, वो भी थक गई, वो भी उसको नहीं पूछना भूल गई। अब वो जब उसको पूछना ही भूल गई कि ये मेरा पति है, कौन करे तेरी सेवा, क्या है, मेरी तो ज़िंदगी में यही लिखा था, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी तो कर्म फूट गए, ऐसे आदमी से शादी हो गई, इसकी मैं ज़िंदगी भर सेवा करूँ, अब ये करूँ वो करूँ। अब बेटा बड़ा पछता है। अब बेटा को आती है अपनी माँ की याद, कि माँ की याद आती है। किसी टाइम पे किसी समय वो था कि मेरी माँ मालिश भी करती थी, जो मैं मांगता था वो देती भी थी, और मैं जो भी मल मूत्र जो भी करता था मैं वो साफ भी करती थी और मुझे सीने से लगा के रखती थी। आज ये है, आज मैंने इसके चक्कर में मैंने अपनी माँ की कदर नहीं करी, और आज ये है जो मतलब मेरी कदर नहीं कर रही है। अब मैं भगवान ने मुझे मेरी कमर तोड़ दी है तो मैं यहाँ लेटा पड़ा हूँ। अब वो खाट पर ही मलमूत्र करने लग गया, लेटरिन बाथरूम खाट पर ही करने लग गया। वो घर वाली ना साफ करे ना कुछ करे, कि मैं क्यों करूँ, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ, ये है वो है, सुनाने लगी दुनिया भर। माँ जब से गई समझो लक्ष्मी चली गई उस घर से, दुनिया भर का कर्जा हो गया सिर पर। और जो छोटा बेटा था वो दारू पीने लग गया। उसकी घरवाली और उसका वो छोटा भाई वो ये कहने लग गया कि मैंने क्या ठेका ले लिया कर्जा देने का, मैं कहाँ तक परिवार चलाऊंगा, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे टेंशन में ऐसे वो दारू पीने लग गया। अब भाई वो जो है दारू पीने लग गया, तो जब कर्जे वाले थे उसे भी मार तोड़ के चले गए, तो एक हाथ और एक पैर उसका भी टूट गया। अब घर पे दोनों भाई पड़े पड़े खा रहे हैं। अब कोई रोटी दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, चाहे पड़े हैं तो पड़े ही हैं, अब पड़े रहो। अब भगवान की लीला देखो कि अब वो हाथ पैर दोनों भाई बिस्तर पर ही पड़े हैं और कोई मतलब नहीं है। उनकी घरवालियों को कोई मतलब नहीं है। घरवालियों तो उनकी शक्ल देख करके भी रोए कि ये मेरी किस्मत में यही लिखे थे, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का कर्जा है, मैं घर का खर्चा चलाऊं, कि इनको पालूं, कि इनके दूध करूं, ऐसे मतलब घरवालियाँ कहने लग गई। यहाँ पे तो ये कहानी हो गई। और फिर वहाँ पे जो कीर्तन अम्मा के वहाँ पे कीर्तन हुआ था। अच्छा वो जो वृद्ध में आश्रम में क्या होता था कि जो दिए जलाने वाली बत्ती होती है ना वो बनाई जाती थी। वो बड़ी बूढ़ियाँ सारी मिल कर के बनाती थी और उनको बेचती थी। दिया बत्ती बना ली या कोई कुछ और पेंसिलों को जैसे पैक कर दिया पैकेटों में, और कुछ काम हो गया तो छोटे मोटे जैसे बड़े बूढ़े जो बैठे बैठे कर सकें वो काम करते थे और पैसे आते थे, तो उससे कुछ अनाथ आश्रम और भी अच्छा चल रहा, वृद्धाश्रम और भी अच्छा चलता था। तो जब वृद्धाश्रम में जब ऐसे ऐसे काम होते रहे तो वो अपने कमाती रहीं और कुछ उनके पैसे भी अपने इकट्ठे होते रहते थे। अपने वृद्धाश्रम खूब बढ़िया से चलता था, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनती थी, अपने गाती नाचती अपने बढ़िया रहती थी, सही से भजन वजन करती थी और साफ़ सफाई अपने घर की रखती थी जैसे अपने घर की रखते हैं। अब वहाँ पे आए पंडित जी, तो पंडित जी में एक उनके साथ एक वो भी आया डॉक्टर।
तो डॉक्टर जो आया तो उसने बोला कि माता जी मैंने आपको एक जगह देखा है। तो वो बोली कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो। कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो। तो जो बुढ़िया बीमार हो गई थी तो एक बार उसके बेटा बुला के लेके आए होंगे गांव में, तो कि ये बीमार हो गई तो उन्होंने कही सेवा पानी करो और अच्छा खिलाओ अच्छा पिलाओ तो बुखार सही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अच्छा खिलाया पिलाया ही नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी और आप कमेंट में ज़रूर बताना। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं कल की नई वीडियो में।